हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का। एक वीडियो हम इसके पहले कर चुके हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है, जिसमें जो विविध टॉप रह गया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का टॉपिक, उससे जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं हम उनको सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ जो है नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ जो है उनसे संबंधित नदियां दी हुई हैं। बताना है कौन सी जो है परियोजना ये किस नदी घाटी पर है। यहाँ पर जो है इसका आंसर नहीं दिया है कोई भी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन में। ये जो उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये बनी है किस पर? तापी नदी पर। जायकवाड़ी ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है। और मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है। खडगवासला परियोजना जो है ये मूथा नदी पर बनी हुई है, याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो ये दिया है तवा प्रोजेक्ट, ये कृष्णा नदी पर नहीं बना है, बाकी यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ये मिदनापुर नहर जो है तो ये कहाँ बनी है? ये कंसावती नदी या कसाई नदी भी इसे कहा जाता है, याद रखिए। मिदनापुर नहर ये किससे निकली है? ये कंसावती नदी या कसाई नदी से। तवा प्रोजेक्ट ये बना है तवा नदी पर। मेत्तूर डैम ये बना है कावेरी नदी पर। उकाई प्रोजेक्ट बना है तापी नदी पर। ये मेत्तूर डैम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कावेरी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ जो है परियोजनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। बताना है कौन सी परियोजना जो है किस राज्य में है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2143। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। हीराकुंड परियोजना जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। और ये हल्दिया रिफाइनरी ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र ये महाराष्ट्र में है। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ ये कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये कर्नाटक में है। फ्रेंड्स जो है आपको अगर जो है ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है ये हिमाचल प्रदेश बांध जो है क्या है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य था भाखड़ा नंगल बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। भाखड़ा नंगल बांध जो सबसे बड़ा बांध है, इसमें जो ये तलछट मिट्टी आ जाती थी, इसको रोकना, इसको बनाने का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या है जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः वायु की जो है क्या बांधों की आयु घट जाती है तथा बांध कमजोर हो जाती है। तथा हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर जो है निर्मित किया गया है, जिसमें क्या है भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट और मिट्टी को रोका जा सकेगा। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब ये इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो ये बनाई है चुक्का बांध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद भी ये 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद से भी जो है भारत और भूटान के सहयोग से जो है कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैतक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। किसका? चुक्का बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जो है परियोजनाएं दी हुई है, एक तरफ उनकी स्थिति दी हुई है। बताना है यहाँ पर कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर बनी है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भाखड़ा नंगल परियोजना ये किस नदी पर बनी है? ये बनी है सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना ये है महानदी उड़ीसा में। उड़ुक्की परियोजना ये कहाँ है? ये पेरियार नदी पर है। और नागार्जुन सागर
परियोजना ये कहाँ, ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। याद रखिए इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो ये कौन सी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना जो है तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो है संयुक्त कार्य है। देखते हैं इससे एक्सप्लेन। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई, मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा। तो ये किसे मिलेगा, मद्रास को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य उन्हीं के समय में जो है प्रारंभ हुआ था, तो उन्होंने ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ जो ये नदियाँ दी हुई हैं, एक तरफ उनसे संबंधित बांध दिए हुए हैं। बताना है कौन सा बांध जो है किस नदी पर बना है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलमाटी बांध है। तो ये कहाँ बना है, अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। मेट्टूर बांध बना है कावेरी नदी पर। गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। और सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अलमट्टी बांध जो है या कहीं कहीं अलमाटी भी लिखा मिलेगा आपको, ये किस नदी पर बना है। तो ये बना है कृष्णा नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो सूचियां दी हुई, एक तरफ परियोजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। ये बताना है कौन सी परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है। हीराकुंड परियोजना का यहाँ पर जो है हम इस तरीके को क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड्स को जो भी है अपना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अगर एक दो पता होती है तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। हीराकुंड परियोजना जो है तो ये किस नदी पर बनी है, ये बनी है कहाँ, महानदी पे, उड़ीसा में। तो इसका संबंध हो जाएगा उड़ीसा से। तो यहाँ पर जो डी में ही है केवल 4 दिया है, तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदियां बताना है कौन सी जो है बहुउद्देशीय परियोजना से कौन सी नदी संबंधित है। यहाँ इडुक्की परियोजना ये बनी है कहाँ, ये बनी है पेरियार नदी पर। तो यहाँ इस प्रकार राइट आंसर हो जाए, इडुक्की परियोजना जो है तो ये बनी है कहाँ, गोदावरी नदी पर। ये केरल राज्य में जो है पेरियार नदी पर बनी हुई है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। माता टीला बांध परियोजना ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। और ये जो पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी 2 सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ परियोजनाएं एक तरफ उनसे संबंधित जो है नदियां दी हुई हैं। ये शिव समुद्रम कहाँ बनी है, शिव समुद्रम परियोजना बनी है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम बनी है कावेरी नदी पर। और टिहरी परियोजना ये कहाँ बनी है, ये बनी है भागीरथी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। और नागार्जुन सागर बनी है कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी नंदीकोंडा नामक स्थान पर निर्मित तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है 1450 मीटर लंबा बांध बनाया गया। गोदावरी नदी पर निर्मित जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित। टिहरी परियोजना भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इसका बताना है कौन सा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। रिहंद बांध परियोजना सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा स्टेटमेंट है हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा स्टेटमेंट है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर बना है। यहाँ पर जो ये चारों स्टेटमेंट हैं करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ये जो है आरओ और जो एआरओ की परीक्षा हुई थी 2016 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आने वाला एग्जाम जो है अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ समय में आ जाएगा। तो जो है ये टेस्ट सीरीज जो भी एग्जाम आरओ एआरओ का आएगा उसमें जो है हेल्पफुल हो सकती है। तो जिसे भी आरओ एआरओ का एग्जाम देना है तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और ये यहाँ पर ये इस वीडियो डेली अपलोड की जाती है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, देख सकता है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर बना है। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग नदी पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, तो वो कौन सा है? वो है सिद्राबाग। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट। कहाँ है? सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया? तो यह वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया। यह कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ जो है बांध दिए हुए, एक तरफ उनसे संबंधित प्रदेश दिए हुए हैं। बताना है कौन सा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। ये फरक्का बांध कहाँ पर है? ये फरक्का बांध का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ककरापारा का संबंध है किससे? गुजरात से। हीराकुंड का संबंध है उड़ीसा से, और घाट प्रभा का संबंध है कर्नाटक से। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना। घाट प्रभा कर्नाटक राज्य में निर्मित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी में जो है महानदी पर बना, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। ककरापारा परियोजना ये गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ जो है सूचियां दी, दो सूचियां दी है, एक तरफ परियोजनाएं दी हुई है, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनी हुई है। कौन? रिहंद परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। उकाई परियोजना गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर संभलपुर से 15 किलोमीटर की दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। कोयना परियोजना कहाँ है? ये कोयना नदी पर निर्मित है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ जो है झीलें और बांध दी हुई है, एक तरफ उनसे संबंधित नदियां दी हुई है। बताना है कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कोलेरू झील जो है ये कृष्णा नदी पर नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि कहाँ है? कोलेरू झील है गोदावरी नदी पर, कृष्णा दुआब क्षेत्र में है। उकाई जलाशय गुजरात ताप्ती नदी पर है। वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है?
ये बना हुआ है कहाँ, तो ये बना हुआ है रामगंगा नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है कहाँ से, ये संबंधित है होशंगाबाद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये 59 मीटर है एवं इसकी लंबाई कितनी है, तो 1815 मीटर है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। पोंग बांध का एक अन्य नाम जो है क्या है, ब्यास बांध या ब्यास डैम भी है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कोठारी नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ी के पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, तो ये संबंध है, तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे वूलर बैराज कहता है। इसे जो है ये भारत में इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता है और पाकिस्तान इसे वूलर बैराज कहता है। भारत में वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये है झेलम नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके भविष्य में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया, ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये बनाया जा रहा था, किंतु अब ये जो है बनकर पूर्ण हो चुका है। ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है, ये कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दी है, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। बताना है कौन सा जो है परियोजना किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर कूट की सहायता से बताना है। यहाँ पर ये जो दमन गंगा परियोजना है ये गुजरात में है, गिरना है ये महाराष्ट्र में है और पांबा है ये केरल में है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। दमनगंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर स्थित है, जबकि पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टानम जो है ये पट्टानमथिट्टा जिले में स्थित है। स्पष्ट है इससे कि यहाँ पर जो है सभी सुमेलित हैं। यहाँ पर ये जो है सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है। ये महाकाली संधि किसके किसके मध्य में है, ये है भारत और नेपाल के मध्य। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज प्रस्तावित जो है पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर यही बी वाला सही सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा
उत्तर प्रदेश में है। और तारापुर जो परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है, ये कहाँ है, ये है गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिसे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण का भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक जो ये चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा से है, यही सही सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना में सिर्फ राजस्थान दिया होता तो सही सुमेलित होता, लेकिन जहाँ पर ये पंजाब और हरियाणा दे दिए, यहाँ पर जो है गलत हो गया। इसका संबंध है, चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य से है। यदि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की जगह मध्य प्रदेश दिया होता तो यह ऑप्शन सही हो सकता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शक्ति परियोजना एक तरफ दी हुई, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए, बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है सी वाला है, यही सही सुमेलित नहीं है। शिवसमुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, ना कि जो है केरल में। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जवाहर सागर परियोजना का संबंध राजस्थान से है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में। शिवसमुद्रम कर्नाटक से संबंधित है और गांधी सागर परियोजना संबंधित है मध्य प्रदेश से, ना कि यहाँ पर शिवसमुद्रम संबंधित है केरल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है, बाकी ये नांगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। और ये जो नागार्जुन सागर है ये कहाँ है, ये है कृष्णा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तो इसका स्थल कौन है, इसका स्थल है पश्चिम बंगाल में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है कहाँ, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हैं, एक तरफ उनसे संबंधित नदियां दी हुई हैं। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड्स का उपयोग करके जो है उसका यूज करके हम यहाँ पर जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ये टिहरी बांध कहाँ है, ये भागीरथी नदी पर है। और रिहंद परियोजना कहाँ है, ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ है, ये है बेतवा नदी पर। और रामगंगा परियोजना है, ये कहाँ है, ये है रामगंगा नदी पर। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिहंद परियोजना, रिहंद की सहायक जो है सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर। और रामगंगा परियोजना है ये रामगंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई ये अभी बताया हमने, बेतवा नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ है, ये चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर, जम्मू एवं कश्मीर में कि किश्तवाड़ जिले में। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता जो है 390 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये जो नागार्जुन सागर ये कावेरी नदी पर, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ये जो नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर है, ना कि कावेरी नदी पर। दुलस्ती परियोजना है चेनाब नदी पर। इंदिरा गांधी सागर नहर है कहाँ, सतलज नदी पर। और उकाई परियोजना संबंधित है ताप्ती नदी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
एक तरफ जलाशय दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे जो है संबंधित राज्य दिए हुए हैं। बताना है कौन सा जलाशय जो है किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर इस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भद्रा जलाशय संबंधित है कहाँ से? भद्रा जलाशय का संबंध है कर्नाटक से। भवानी सागर का संबंध है तमिलनाडु से। गांधी सागर जलाशय का संबंधित है मध्य प्रदेश से। और राणा प्रताप सागर का संबंध है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यही तलैया बांध जो है ये कोनार नदी पर नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी सही सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। ये तलैया बांध जो है ये कहाँ पर है? ये तलैया नदी पर स्थित है। ये जिले में जो है बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध है। तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है, ना कि कोनार नदी पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ये नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। कृष्णा नदी पर है, बाकी यहाँ पर सभी सही सुमेलित है। नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और हीराकुंड बांध महानदी पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। यह कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोविंद बल्लभ सागर का संबंध है उत्तर प्रदेश से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो सूचियां दी हैं, एक तरफ जो है बांध दिए हुए हैं, एक तरफ नदियां दी हुई हैं। बताना है कौन सा बांध जो किस नदी पर बना है। ये बना है यहाँ पर, ये महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। और ये जो है बना है ककरापारा कहाँ? ताप्ती नदी पर। गांधी सागर कहाँ? चंबल नदी पर। और ये माता टीला जो है बना है, देखते हैं बेतवा नदी पर जो है ये माता टीला बांध बना है। और महानदी पर हीराकुंड, चंबल नदी पर बना है गांधी सागर, ताप्ती नदी पर बना है कौन? ककरापारा बांध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने ये नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से 50 क्वेश्चन को कवर किया। फ्रेंड्स यदि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।